वेलकम टू वाई आर एग्जाम स्टडी। हमारे वाई आर एग्जाम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज के जितने इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन 26 दिसंबर को होने वाले हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन और उससे जो जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में सुशासन दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस मनाया जाता है, जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? या किया है किसने? नासा। किसने किया है? यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इसको लॉन्च किया है। अगला है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से कौन सम्मानित किए गए हैं? तो यह किए गए हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ये हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। इन्हें विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर मिशन ऑफ इथियोपिया और सीआरपीएफ अधिकारी दिनेश खट्टक को गृह मंत्री का दक्षता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मानित किया गया है। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोब हॉर्जाइन अवार्ड मिला। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है। अगला है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ? तो यह किसके द्वारा लिखित पुस्तक थी? यह थी किसके द्वारा? डॉक्टर सिकंदर कुमार। ये हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार। इनके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। और इसका विमोचन किया किसने किया है? इसका विमोचन किया किसने? यह किया है सीपी राधाकृष्णन। हमारे भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने किया है। तो सीपी राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जित देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास अनसील्ड नामक पुस्तक की डी सवा आनंद के द्वारा लिखी गई। सीडीएस जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रेडी रेवलेंट एंड रिसर्जेंट 2 का विमोचन किया गया। एमजे अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चौस का विमोचन हुआ। डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ड का विमोचन किया गया है। अगला है, हाल ही में इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड ने किस देश की कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ साइन किया है? तो यह किया किसके साथ? यह किया है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की है। तो फ्रांस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन राकू ने अपने मंत्रिमंडल के नियुक्ति के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा दिया था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्ष की कैद की सजा दी गई। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया। फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी। भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीगन ऑफ ऑनर, यह फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? यह बना है कहाँ? लखनऊ। तो लखनऊ जो है यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी शहर में शामिल हुआ है। तो भारत का एक शहर और शामिल हुआ है यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी शहर में। तो यह हुआ कौन? हैदराबाद। तो 25 जनवरी को पीएम मोदी ने लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल इनॉग्रेशन में किया। उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल 65 एकड़ क्षेत्र में 230 करोड़ की लागत से बना है। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2025 से 30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दिया है? तो किसने दिया है? यह दिया है बिहार ने। अब बिहार
तो बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई। बिहार की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया। एशिया के प्रमुख साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण पटना में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये हस्तांतरित किए। न्यायमूर्ति पीवी बजंत्री ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की। मरियम फातिमा बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी हैं। अब बिहार, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल क्या है? पटना। सीएम नीतीश कुमार। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जनसंख्या के हिसाब से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से 12वां। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। लीची और मखाना उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान रखता है और मखाना उत्पादन में भी भारत में नंबर 1 पे आ गया, भारत नंबर 1 पे आ गया है। और मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहार की भाषा है। बिहार की सबसे ऊंची चोटी माउंट औंग है। कौन? माउंट औंग है। अगला है, हाल ही में किसने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया? तो किसने जारी किया? यह किया है द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में संथाली भाषा में भारतीय संविधान जारी किया। राष्ट्रपति ने कहा कि यह सभी संथाली लोगों के लिए गर्व और खुशी की बात है कि भारत का संविधान अब संथाली भाषा में भी उपलब्ध है। अगला है, हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया? भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया? यह किया गया मोढेरा को। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात के मोढेरा को 24x7 बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली के साथ भारत के पहले 100% सौर ऊर्जा संचालित शहर के रूप में आधिकारिक तौर पर प्रमाणित किया है। तो ये मोढेरा कहाँ है? यह है गुजरात में। अगला है, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के सदस्य देशों का 11वां सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो यह हुआ कहाँ? यह हुआ है यूएई में। अब यूएई, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल क्या है? दोहा। करेंसी है कतर रियाल और प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान। अगला है, हाल ही में किस आईआईटी ने इला नामक एआई एजेंट विकसित किया? तो किस आईआईटी ने किया है? तो यह किया है आईआईटी दिल्ली ने। आईआईटी दिल्ली की टीम ने इला नामक एक एआई लैब असिस्टेंट विकसित किया जो जटिल लैब उपकरणों पर खुद प्रयोग कर सकता है। तो इंडियन एआई मिशन आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर चेन्नई में ग्लोबल एआई कन्वेंशन का आयोजन करेगा। आईआईटी भिलाई ने इमारत का तापमान स्वतः नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट पॉलीमर जेल विकसित किया। दूरसंचार नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सी डॉट ने आईआईटी गांधीनगर के साथ साझेदारी की। आईआईटी गुवाहाटी ने पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लस्टर का शुभारंभ किया। आईआईटी कानपुर ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को सम्मानित किया। एनसीईआरटी ने एडटेक अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। कोल इंडिया लिमिटेड ने आईआईटी मद्रास के साथ ऊर्जा के साथ स्थापना के लिए समझौता किया है। अगला है, हाल ही में आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल सिस्टम का सफल ट्रायल कहाँ किया गया? तो आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? यह किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। कहाँ किया गया? उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने इंटरसेक्टर को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है? तो किसने की है? तो यह की है गूगल। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने इंटरसेक्ट को लगभग 39,500 करोड़ रुपए में खरीदने की डील साइन की है। इंटरसेक्ट कंपनी सोलर बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट समेत बड़े डेटा सेंटर्स को इलेक्ट्रिसिटी देने का काम करती है। अगला है, हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना हो जाएगी दिल्ली में। शून्य अपशिष्ट पर मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क दिल्ली के होलंबी कला में स्थापित किया जाएगा, जिसका लक्ष्य वैज्ञानिक तरीके से ई कचरे प्रबंधन करना है और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही। तो पहले कल के प्रश्न उत्तर जान लेते हैं। तो कल के प्रश्न हम पूछे थे, हाल ही में अमेरिका सीनेट ने किसे नासा प्रमुख बनाया है? तो यह बनाया किसे? जेरेड आईजे कमान को। जेरेड आईजे कमान ये हैं। तो रिवीजन, तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा दुनिया के सबसे कम उम्र के आधिकारिक रेटेड फीडे स्वतंत्र खिलाड़ी बने हैं। पारंपरिक चिकित्सा पर WHO के दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के
नई दिल्ली स्थित भारत मंडप में की गई। यूट्यूब के सीईओ नील मोहन को सीईओ ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। भारत का 24x7 नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खोला गया। रवि टंडन पेटा इंडिया का टॉप सालाना अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू हुआ है। शैलेश चंद अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। सीपी राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट सुब्रमण्यम पर आधारित स्मार्ट डाक टिकट जारी किया। कविता चांद ने आर्कटिक महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन को सफलतापूर्वक फतह किया। अमेरिका ग्लोबल एआई इंडेक्स में शीर्ष पर तब भारत तीसरे स्थान पर रहा। संगीता बरूड प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई हैं। मुंबई के पवई में ब्रेकफील्ड एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाएगी। तो आज का प्रश्न पूछते हैं आपसे, हाल ही में 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ शुरू हुआ? तो 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ शुरू हुआ? इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।